Wait, Day wait. to you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy birthday, dear Happy birthday to you. To you. Happy birthday Birthday to to you, dear mama. God bless you. God bless you. God May bless God you with bless abundance of you. happiness, abundance of Yes. success, abundance उसकी of बेटी की सुन लो, उसकी बेटी की सुन लो जरा, उसकी बेटी कह रही है कुछ। सॉरी, वो ना वो अपने ना यहाँ के हिसाब से विश कर रही है। वो ना यहाँ तक तो की उसको जितनी एज हो जाती है ना वहां तक के पूरे नंबर्स बोलते हैं। और मैंने कहा बेटा मेरी मेरी पोल ना खोल, मैं कितने साल की हो रही हूँ। बट नहीं, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैं आज 35 इयर्स की हो गई हूँ और मैं इतनी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने अपनी इतनी एज देखी है। Very good. हाँ, thank Wonderful. बिल्कुल। You are blessed. Yeah, really blessed. थैंक यू, God थैंक bless यू। you with abundance of success, abundance of God happiness, bless abundance of you, God prosperity, bless you. abundance of everything you want in your life. God bless you. God bless you. God. Wonderful, wonderful. चलो जी हम प्रेयर करते हैं। हाँ जी, थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर जीवन दान देने के लिए, ये सुंदर प्यारा खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा बड़ा किया, हर खुशी दी। और मम्मी पापा का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें इतना अनमोल गिफ्ट देने के लिए, हमें इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल शरीर देने के लिए, जिससे मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, लेट पाती हूँ, सो पाती हूँ, जहाँ चाहूँ जा पाती हूँ, हर चीज को टच कर पाती हूँ, फील कर पाती हूँ। अच्छी सोच देने के लिए, अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे फैमिली मेंबर्स देने के लिए, इतने अच्छे रिलेटिव्स देने के लिए, इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छा बिजनेस अबेंडेंस में देने के लिए, इतनी अच्छी जॉब्स देने के लिए, जहाँ से हमारे घर में बरकतें आती हैं, जहाँ से हमारे घर में खुशियां आती हैं। उन एक एक इंसान का, एक एक चीज का, एक एक मशीनरी का, एक एक ट्रांसपोर्टर का, हर एक छोटे से लेके बड़े का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जिनकी वजह से हमारे काम चल रहे हैं, हमारे पास बरकतें आ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने अच्छे टीचर्स, गुरुज, मेंटर्स, कोचेस भेजने के लिए मेरी आशमी मैम का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जिनसे मैं ये सब चीजें सीख रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, मुझे शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते। आपको आपकी कृपा होगी तो हम शुक्राने करने सीख जाएंगे, हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। भगवान जी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस मैजिक बुक का थैंक यू जो हमारी लाइफ में आई है। थैंक यू भगवान जी रोंडा बाइन का, जिन्होंने ये इतनी सुंदर बुक लिखी है। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में हर खुशी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें सुंदर सा घर देने के लिए, जहां हम रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए, इतने सुंदर सुंदर कपड़े देने के लिए, हर चीज अबेंडेंस में देने के लिए आपका लाख लाख शुक्र है शुक्र है शुक्र है भगवान जी। इस इंडिया का शुक्रिया, दिल्ली शहर का शुक्रिया जो हमें पाल रहा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इन 5 एलिमेंट्स का, जिनसे हम बने हैं, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। धरती माँ, ये आकाश देव, ये अमृत पिता, ये सूर्य देव, ये अग्नि देव, ये वायु देव, जो हमें दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, हर श्वास से उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू भगवान जी, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू भगवान जी फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू भगवान जी, हम सब की इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें अच्छी सोच देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमारी हर ड्रीम गोल पूरा करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इन लैपटॉप्स का शुक्रिया, इन मोबाइल्स का शुक्रिया, ये डाटा का शुक्रिया, ये वाईफाई का शुक्रिया, उन पैसों का शुक्रिया जिनसे हम ये घर बैठे, दूर दूर से लोग जुड़े पड़े हैं, हर कोई ये क्लास ले पा रहा है। ये आपकी कृपा है, बहुत बड़ी नियामत है भगवान। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू हमारे ऊपर कृपा करने।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आज हमारा 18वां चैप्टर जादुई कार्यसूची मतलब मैजिक। थैंक यू जी, थैंक यू। जादुई कार्यसूची मींस टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट है आज हमारा चैप्टर कि कैसे आप अपने दिन को मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या आपकी लाइफ में रोज डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसे आ जाती है, अनचाहा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो हम कैसे उसको मतलब करना सीखें कि उस प्रॉब्लम को, उस ब्रेकडाउन से हम कैसे ऊपर उठ पाए। तो वो आज हमें सिखाया जाएगा। अगर हमारी लाइफ में जो भी ब्रेकडाउन्स आते हैं तो उससे कैसे उठें, हम उससे क्या सीखें, कैसे सीखें कि हम ये चीजें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इजी बना पाए। हाँ जी, चलते हैं। हरवां दिन जादुई कार्य सूची। ईडन फिलपॉट्स जो एक उपन्यासकार और कवि थे, उन्होंने कहा, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। अगर आप इस बारे बोल रहे हैं, वो संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है। ये संसार तो जादुई चीजों से, कितनी चीजों से, अनगिनत चीजों से भरा हुआ है, अनलिमिटेड चीजों से भरा हुआ है, पर वो हमारी बुद्धि को पैनी होने का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे एक रिडल छुपी हुई है। बुद्धि पैने का क्या मतलब है? कोई बोलेगा यहाँ पे? मुझे एक एक अपने अपना आंसर देंगे सब। बताइए कि यहाँ पे बुद्धि पैने होने का क्या मतलब है। हाँ जी अलका जी, आप पहले बताइए बुआ। जो भी आ रहा है समझ, कोई नहीं, हम तो सीख रहे हैं। एक आपका आइडिया कि देखो संसार तो जादुई चीजों से भरा हुआ है और जादुई चीजें अनलिमिटेड है, पर वो हमारी बुद्धि का पैना होने का इंतजार कर रहा है। वो बुद्धि पैना होना क्या मतलब है? सब अपने अपने आंसर सोच लो और वो मेरे को आंसर देने हैं सबने अपने अकॉर्डिंग। नीतू जी आप भी रेडी रहिएगा क्योंकि यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपको कि आप क्या सीख रहे हैं। हाँ जी बोलो। बुद्धि पैने होने का मतलब है कि हमारी बुद्धि को सोचने और समझने की और शक्ति मिल रही है। जो ये हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उससे हमें अच्छे बुरे की पहचान हो रही है, वेरी गुड। सोचने समझने की शक्ति मिल रही है। और पहुंच गए हो इतना आप, ही है। बुद्धि पैने होने का मतलब बुद्धि तेज होना, तेज होना, शार्प होना, बिल्कुल। जादू, हाँ जादू से। अभी मैं आपका सबका जवाब दूंगी, अभी आप सब अपना अपना दो। ठीक है, आप ना तेज होना, शार्प होना, और आप कह रहे हो कि हम सीख रहे हैं शुक्राना करके। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सीख रहे हैं बच्चे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी ज्योति आप बोले, ज्योति ग्रोवर। बुद्धि का पैना होने का मतलब कि हम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है ज्योति, आवाज ही नहीं आ रही। एटीट्यूड से अच्छे और बुरे की पहचान कर पाना, कि हम डाउन हैं, ठीक है। गुड गुड भाई, अच्छा समझ आ रहा है सबको। अगला अगला नेक्स्ट बंदा, नीतू बोले। कहाँ गई? क्लास में है कि नहीं है, चली गई? कोई देखेगा? मुझे दिख नहीं रहा कि इंटरेक्शन मेरे को करवाना पड़ेगा क्लास क्योंकि में है। तो उनको नीतू जी बोले आप कि आपने क्या सीखा अभी तक से? बुद्धि पैदा होने का क्या मतलब है? जब तक अगर बोलेंगे नहीं टीचर आगे नहीं चलेगी। मुझे क्या पता चल रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? मैं अपना 1 घंटा यहाँ पे लगा रही हूँ, मैं अपना सब कुछ यहाँ दे रही हूँ, क्या आप ले रहे हैं उसको? तो वो मुझे पता चल रहा है आपके आंसर से कि आपकी क्या प्रैक्टिस है। इसलिए मैं अब रोज इंटरेक्शन करूंगी और ढंग से पढ़ना है। ये क्लास ऐसी ही होगी क्योंकि जब मैं अपना 100% दे रही हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि सामने वाला भी मुझे 100% दे। हाँ जी नेक्स्ट कौन है? महिमा आप बताएं, बुद्धि पैना होने का क्या मतलब है? देखो संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है
बट वो हमारी बुद्धि पैने होने का इंतजार कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय योर ओपिनियन? एक बार सॉरी रिपीट करना दोबारा, आपने क्या बोला? संसार तो जादुई चीजों से भरा हुआ है जो हमारी बुद्धि पैने होने का इंतजार कर रहा है। लाइक माइंड चेंज होने का वेट कर रहा है कि गुड तरफ जाने के लिए। मे बी गुड 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 गुड। और कुछ थोड़ा सा और इसमें मतलब जो हम डेली लाइफ में हम जो नेगेटिव की तरफ जो हमारा झुकाव होता है, जो ग्रैटिट्यूड करने से, और मतलब जो हम अगर अच्छी पॉजिटिव में रहेंगे तो हम मतलब हमारी तरफ जब हम पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारी तरफ फिर जो पूरा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो मतलब हमें सारी गुड चीजें देना शुरू कर देंगे और हम मतलब अच्छी तरफ हो जाएंगे। मे बी गुड 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 गोइंग। देखो होना वहां तो है ऑलरेडी चीजें। संसार तो जादुई चीजों से भरा हुआ है, अनलिमिटेड मैजिक से भरा हुआ है, बट वो हमारी बुद्धि पैना का क्या मतलब? मतलब पहुंच चुके हो सारे, मतलब मेन सब उस जगह पहुंच चुके हो, सबका आंसर मिलता जुलता है, बिल्कुल ठीक पहुंचे हो। बट आगे में नेगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ जाना, जल्दी जाना। पैनी का मतलब तेज। गुड 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 गुड। सब बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, वेल डन। हाँ जी मम्मा, आप बोलो कुछ, आप बोलोगे? हाँ, मतलब कि अच्छे विचार दिमाग में, अच्छे विचार आना, अच्छी सोच की तरफ जाना। वेल डन। सबके आंसर्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बट मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, वेल डन। आई एम इम्प्रेस्ड, अमेजिंग आंसर, ब्यूटीफुल आंसर आप सबके, वेल डन। सबके लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। अब मुझे लग रहा है कि मैं 100% दे रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे दे रही हो, तो मुझे बहुत खुशी है। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू इसको लेने के लिए। अब बुद्धि पैदा होने का, देखो संसार में तो ये जादू है, ये पृथ्वी तो पूरे जादू से ही भरी हुई है, बट वो हमारी बुद्धि पैने का क्या मतलब है? पैना इन सेंस वही ग्रेटिट्यूड। पहले हमारा ब्रेन पैटर्न कैसा था? देखो हमारे दिमाग में घोड़ा है, घोड़े कितने तरीके के, एक हमारा डर का घोड़ा है, एक हमारी जलन का घोड़ा है, एक हमारा ब्लेम का घोड़ा है, एक हमारा नेगेटिव का घोड़ा है, एक हमारा पॉजिटिव का घोड़ा है, एक हमारा इमोशंस का है, एक हमारा फीलिंग्स का है। तो ये घोड़ा कहीं पर भी चल पड़ता है, चल पड़ता था। गंदा पानी मिला वो पी लिया, कूड़ा मिला वो खा लिया, घास फूस मिली वो खा लिया, सरोवर का पानी मिला वो पी लिया। समझ आ रहा है सबको कि जो मिला वहीं के हो गए, जैसा मिला वैसा खा लिया, जैसा हुआ वैसा कर लिया। बुराई मिली वहीं चल पड़े, अच्छाई मिली वहीं चल पड़े, किसी की निंदा कर रहे हैं तो वहीं चल पड़े, किसी की कंप्लेन कर रहे हैं तो वहीं चल पड़े। अंडरस्टैंड? तो वो हमारा ब्रेन पैटर्न वैसा बन गया था। तो ये चीजें, संसार के जादू हमें क्यों नहीं मिल रहे थे? ये जो हम ग्रैटिट्यूड करके ये अपनी बुद्धि को शार्प पैना कर रहे हैं, जो चीजें आ गई हैं, अब जो हमें समझ आ गया कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है, रोशनी की तरफ कैसे जाना है, कैसे हमने अपने आप को टर्न करना है, कैसे अवेयरनेस में आना है, कैसे हमें शुक्राने करने हैं, कैसे हमें अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना है। समझ आ रहा है सबको? सबके आंसर्स ऑलमोस्ट सेम ही थे, बोलने का तरीका बस सबका अलग था। थे यही कि हम पहले क्या करते थे, हमारा ब्रेन पैटर्न जो है वैसा ही था। घोड़ा हमारा लगाम जहां छोड़ देते थे वहीं भाग जाता था, गंदा पानी भी पी लेता था, सरोवर का पानी भी पी लेता था, अच्छी घास भी खा लेता था, कूड़े में से भी उठा के खा लेता था, वहां खेत में भी चला जाता था, सब जगह। तो अब क्या हो गया है, अब हमारी थॉट को हमें कंट्रोल करना आ गया, सोचना आ गया कि हम कहीं गलत जा रहे हैं तो हम रुक जाते हैं, वेट करते हैं, शुक्राने करना सीख रहे हैं, शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, और हम रोशनी की तरफ जाते हैं। अच्छी सोच हमारे अंदर आ रही है। क्या कर रहे हैं, हमने जो हमारे ब्रेन पैटर्न वो जो उल्टा पुल्टा था, उसको अब हम क्या कर रहे हैं, पैना किससे कर रहे हैं? शुक्राने से। शार्प कैसे कर रहे हैं? शार्प, पैना मीन्स शार्प, वेल डन हुआ। शार्प, पैना मतलब शार्प ही होता है, और शार्प का मतलब वो होता है कि हम शुक्राना करके उसको पैना कर रहे हैं, जिससे कि जादू जीवन हमारा बन जाए। संसार में तो जादू भर भर के भरा हुआ है, अनलिमिटेड चीजों से भरा हुआ है। वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है। हमारी बुद्धि नहीं इतनी शार्प जो वो हमें हमारे पास आ पाए। अंडरस्टैंड? यस और नो?
क्लियर है? यस Yes. यस Yes. बिल्कुल, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग वहां तक पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, आगे चलते हैं। तो मतलब यही है, अब जो हमारी बुद्धि शार्प हो रही है, कैसे हो रही है? सिर्फ और सिर्फ हमारी थॉट प्रोसेस से, सिर्फ और सिर्फ हमारे शुक्राने करने से। शुक्राना करने से क्या होता है? पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, हमारी सोच अच्छी तरफ जाती है। तो हम अपने घोड़े को कौन सी लगाम दे रहे हैं? रुक जा भाई, रोशनी की तरफ जाना है। रुक जा भाई, साफ ही पानी पीना है। रुक जा भाई, ब्लेम गेम नहीं खेलना। हम अगर ब्लेम गेम किसी के साथ खेल रहे हैं, कंप्लेन गेम किसी के साथ खेल रहे हैं, तो वहां अभी भी अगर हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि लाइफ है ये, तो लाइफ में तो चलता रहेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है, रुक जाओ, रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, शुक्राने करना शुरू कर दो। फिर देखो लाइफ, वो सिचुएशन कैसे आपके लाइफ में वो कैसे चेंज हो जाएगी सिचुएशन। आगे चलते हैं। हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। तो कृतज्ञता को आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बताया गया है कि जब भी कोई आपकी प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ में, तो ये कृतज्ञता, ये जो आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, ये सबसे अच्छा दोस्त जो बन रही है आपकी, ग्रैटिट्यूड कर करके, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखो, फ्रेंड का क्या मतलब होता है? कोई कोई बताएगा फ्रेंड का क्या मतलब होता है? मतलब फ्रेंड और फैमिलीज में क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स मतलब होता है कि हम अपने दिल की बात उससे शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बात, और कोई प्रॉब्लम हो, अच्छी बात भी हम उनसे शेयर करते हैं, और अगर हमारे दिल में अगर कोई ऐसी बात होती है तो भी हम उससे शेयर करते हैं, जो हमारे उससे हम फ्रेंड्स रिलेटिव जो हमारे दिल के पास होता है। हाँ, और जो फैमिली के साथ कर पाते हैं वो बातें फैमिली से भी कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे एक फ्रेंड की तरह बन जाते हैं। बन जाते हैं ना, बनते मतलब बनते बनाए तो हमने खुद हैं ग्रेटिट्यूड करके। क्या आप हर वो बात शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं? नहीं। नहीं नहीं। तो यही है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका आप मोबाइल पता है ना आपको, मोबाइल और चार्जर पता है आपका। तो हम अपना मोबाइल रोज चार्ज करते हैं, तो चार्जर क्या है हमारा? हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे आसपास वाले। और जब हमारी शाम तक बैटरी लो हो जाती है, बैटरी लो हो गई, फैमिली मेंबर्स, आसपास के लोग और जो रिलेटिव्स हैं लो हो गए शाम तक, तो हमारे पास क्या होता है? पावर बैकअप होता है ना, पावर बैंक। जब हमारे पास चार्जर नहीं होता तो हम पावर बैंक लगा लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं अपने मोबाइल को। तो वो चार्जर क्या है? वो आपका दोस्त है। वो ना आपसे कम, जो आपको आराम से बैठ के पहले सुनेगा, आपकी हर बात वो समझेगा, हर आपके ऊपर वो जजमेंट नहीं करेगा। वो दोस्त आपका ना वो आपके ऊपर कंप्लेन करेगा कि तू यहाँ गलत है या तू वो गलत है, तो आपको कहीं से कहीं तक वो जज ही नहीं करेगा दोस्त। और जो चार्जर होता है, हम पूरे दिन उसको साथ लेके चलते हैं, शाम तक वो लो हो जाता है, फिर हम जब अपने फैमिली मेंबर सब हम कर चुके होते हैं सारी बातें और जो भी होता है, और शाम को हम जब हमारा फोन बिल्कुल ही डेड हो जाता है और हमारे पास कुछ नहीं होता, तो हम पावर बैंक से अपने फोन को चार्ज करते हैं। तो वो चार्जर आपका दोस्त, जो पावर बैंक है वो आपका दोस्त, आपको समझता है, आपको सुनता है, आपको जज नहीं करता, आपकी कंप्लेन नहीं करता, ना किसी को जाके बताता आपके बारे में। तो कृतज्ञता वही दोस्त है। अगर आपने कृतज्ञता को, ग्रैटिट्यूड को अपना दोस्त बना लिया, ना वो आपको जज करेगी, ना वो आपको कंप्लेन करेगी। जहां नेगेटिव हुए फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ या शुक्राने करने शुरू कर दो ओरली। वो आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी क्या है? पावर बैकअप। जैसा आपके दोस्त होते हैं वही ग्रैटिट्यूड भी आपका वैसा दोस्त है।
ना वो आपको जज करेगी, आपको अच्छी अच्छी राह दिखाएगी। अच्छी राह कैसे? क्योंकि आप शुक्राने करना शुरू कर दिए। आपके दोस्त क्या करते हैं? आपको ये तो नहीं कहते तू गलत है, तू गलत है, तू नहीं गलत किया, तू नहीं गलत किया। वो आपको अच्छी राह दिखाते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्त भी कई तरीके के होते हैं, जो आपके अच्छे दिल के करीब दोस्त होते हैं, वो हमेशा आपको राइट साइड ही लेके जाएंगे। कभी ये नहीं चाहेंगे कि मैं इसको जज करूं, या मैं इसकी कंप्लेन करूं, या मैं इसकी बातें बाहर जाके फैला के आऊं। कभी भी कोई अच्छा दोस्त ऐसा जैसे नहीं जैसे हमारी दोस्त अश्मिता। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हो, तो तभी तो फ्रेंडशिप है। तो ऐसे ही ग्रेटिट्यूड हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ना वो हमारे को जज करेगा, ना वो हमारे ऊपर कंप्लेन डालेगा, वो हमें सही रास्ता दिखाएगा कैसे शुक्राना करें। तो जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, शुक्राना को अपना दोस्त बना लो, शुक्राना करना शुरू कर दो, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। कहीं पर भी जाओगे उसको साथ लेके जाओ। कहीं पर भी जाओगे, कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी लाइफ की, अच्छी बुरी, वहां पर आपने देखना है कि आपकी ऐसी सिचुएशन आ गई, आप डर रहे हो या जो भी हो रहा है, तो डरना नहीं है, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना है। ग्रेटिट्यूड ही है हमारा बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आपका अभ्यास आपको आगे लेके जाएगा। आपकी बुद्धि पैनी होनी किससे होगी? बुद्धि पैनी भी तभी होगी जब आप शुक्राने करोगे। शुक्राना ही पैना करना है आपकी बुद्धि को। बुद्धि पैनी होगी तभी जादू हमारी लाइफ में आएंगे। पैना होना मीन्स शुक्राना को अपनी लाइफ में इनवाइट करना। जब हमने शुक्राना को इनवाइट कर लिया अपनी लाइफ में और उसको अपना दोस्त बना लिया, तो हमारी लाइफ तो वंडरफुल, अमेजिंग। हमारा दोस्त ही इतना अच्छा है जो हमारे को हर सिचुएशन से बाहर निकाल देता है। तो बेस्ट फ्रेंड बना लो उसको। इतना शुक्राना करो, इतना शुक्राना करो, शुक्राने को शुक्राना करो कि तू हमारी लाइफ में आया है। तो बस ऐसे ही हमारी लाइफ है कि जब भी कोई हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन आते हैं, शुक्राना करते जाओ, और शुक्राना ही आपको सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। आगे चलते हैं। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत हो, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आपको ये क्या बताया जा रहा है? ये आपको ये बताया जा रहा है, उस पूरे पैराग्राफ में यही बोला जा रहा है कि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, बौखला जाते हो कि हाय ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, मैं इसको संभालू, मैं उसको संभालू, मैं क्या क्या करूं। कई बार होता है हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें। या हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, वो हमें मिल ही नहीं रही है, चाहे वो कोई अच्छा डॉक्टर हो, चाहे वो आपका बच्चे के लिए बेबी सिटर हो, या कोई ट्यूशन समझ लो, ट्यूटर मांग रहे हो आप, या कोई बहुत अच्छी हाउस हेल्प मांग रहे हो, या आप जो भी किसी की खोज कर रहे हो, किसी चीज की खोज कर रहे हो, या किसी सिचुएशन, कोई आपके साथ आपका मतलब विवाद हो गया, किसी के साथ लड़ाई हो गई,
और आपको लग रहा है कि मैं कैसे इससे बाहर आऊं, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, खाली और खाली ग्रेटिट्यूड से। देखो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। सबसे बड़ा डर को इतना डरा दो कि डर ही आपसे डर के भाग जाए। इतने स्ट्रांग बन जाओ, इतने स्ट्रांग बन जाओ कि डर ही आपसे डर के भाग जाए। इतने स्ट्रांग बन जाओ आप। तो वो हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे? खाली और खाली ग्रेटिट्यूड कर। कोई सिचुएशन आ जाए हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हमने वो डरना नहीं है, डर के उस डर को ही भगा देना है। जब हम उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, उस डर के ऊपर हावी हो जाएंगे, कैसे होंगे? खाली और खाली। क्योंकि डर क्या है? नेगेटिव इमोशन। अबव का है या बिलो का है? बिलो द लाइन है ना डर। डर की फीलिंग कहाँ है? बिलो द लाइन, जो मैंने चार्ट भेजा है। तो बिलो की लाइन का डर है, तो वो क्या है? नेगेटिव फीलिंग। तो हमने डर को कैसे भगाना है? ग्रेटिट्यूड करके। ग्रेटिट्यूड कौन सी फीलिंग है? अबव द लाइन, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो डर को, उस सिचुएशन को इतना डरा दो कि वो आपसे डर के भाग जाए। तो वो कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को हम खाली और खाली, केवल और केवल ग्रेटिट्यूड से ही चेंज कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस से। कि वो प्रैक्टिस हम कैसे कर रहे हैं? जब भी कोई सिचुएशन आए आपकी लाइफ में, चाहे आपका लड़ाई हो, चाहे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या कोई चीज आपकी खो गई है, या बहुत ज्यादा काम आ गया, आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। तो टाइम कभी होगा ही नहीं। देखो 24 घंटे हर इंसान को मिलते हैं। नरेंद्र मोदी को भी 24 घंटे मिल रहे हैं, हमें भी 24 घंटे मिल रहे हैं, हमारी मेड को भी 24 घंटे मिल रहे हैं। तो हमें उस 24 घंटे में क्या करना है वो हमारे ऊपर। नरेंद्र मोदी का क्या कर रहा है? वो 24 घंटे ही है, वो तो पूरे देश को संभाल रहा है। उसके पास तो कितनी सिचुएशन ऐसी आती होंगी, वो पूरी दुनिया, मतलब पूरी इंडिया को संभाल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने खाली फैमिली मेंबर्स को, आसपास को वो देख लेते हैं। और हमारी मेट्स क्या करती हैं? देखो सबके पास इक्वल टाइम है, 24 घंटे होते हैं। उसको हमने कैसे मैनेज करना है, वो हमारे ऊपर है। कि हमें नरेंद्र मोदी की तरह हर चीज संभालनी है, हर चीज में हमने ग्रेटिट्यूड करना है, इतने पावरफुल बन जाना है शुक्राना कर करके कि कोई भी सिचुएशन आए, जितना भी टाइम हो, उस टाइम को हमने अबेंडेंस में। जब हम कहेंगे हमारे पास टाइम है, देखो अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं, अब मैं बोल रही हूँ कंप्लेन नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी, तो ध्यान कहाँ जा रहा है आपका? कंप्लीट नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी, ध्यान कहाँ जा रहा है? नेगेटिविटी की नहीं तरफ, कर नेगेटिविटी, कंप्लेन में जा रहा है। बिल्कुल 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 सही पकड़ो। कंप्लेन नहीं करनी, नहीं करनी। आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल। इमेजिन करो एक व्हाइट हाथी है। बिल्कुल नहीं देखना व्हाइट हाथी, आपने बिल्कुल नहीं देखना व्हाइट हाथी, देखना ही नहीं है व्हाइट हाथी, नहीं देखना आपने व्हाइट हाथी, नहीं देखना। किसको देख रहे हो आप? अब तो सफेद हाथी दिखाई दे रहा है। और सफेद सफेद हाथी के, व्हाइट हाथी के काले दांत है, उसको बिल्कुल नहीं देखना, उसके काले दांत को बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना। अब वही दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या कर उसी रहे को हैं? देख रहे हैं। हम क्या करें? हमने नेगेटिव नहीं होना, नहीं होना, हमने नेगेटिव नहीं होना, तो हम क्या होते हैं? नेगेटिव। टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, क्या होता है? टाइम ही नहीं नहीं होता, होता ही नहीं है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। बहुत खत्म ही ही नहीं काम होता। है। तो ये क्या हो रहा है? थॉट। क्या सोच रहे हो? क्या सोच? नेगेटिव। जो बोलते हैं वही। नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव हो रहे हैं। सफेद हाथी नहीं देखना, वही देख रहे हैं। आ रही है समझ? बिल्कुल। तो यही देखे चीज, तो सही सफेद हाथी में क्या चीज है। बिल्कुल जो चीज मना की जाएगी उसी को किया जाता है। 101%, बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल ठीक पकड़े। तो ऐसे ही हम करते हैं। टाइम ही नहीं है। ये इंसान ऐसा है, इसके अंदर तो भरपूर ये है, नेगेटिविटी है। ये तो इंसान ही ऐसा है। भैया आप अपनी पॉजिटिविटी, अपने ग्रेटिट्यूड करो, आप क्यों दूसरों पे ध्यान दे रहे हो? वो इंसान इतना बुरा है, इतना बुरा है, इतना बुरा है, इतना बुरा है, तो बुराइयां ही दिखेंगी ना। क्या दिखेगा? वो इंसान के अंदर वो चीज वैसी है, वैसी है, वैसी है, बार बार बोलेंगे, क्या दिखेगा? वैसी 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 चीजें दिखेंगी, वैसी 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 चीजें आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, वैसे 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 और लोग अट्रैक्ट करोगे।
अच्छे लोगों की बात करोगे, अच्छे लोगों के गुणों को अडेप्ट करोगे, अच्छी उनकी अच्छी हैबिट्स के बारे में बोलोगे, अच्छी उनकी अच्छाइयां देखोगे, तो वैसे ही आप अपने अंदर अट्रैक्ट करोगे वही चीजें आपके अंदर आएंगी, वैसे ही लोग आपके आसपास है। देखो, आप ग्रेटिट्यूड जब तक नहीं करते थे, ये बुक नहीं करते थे, आज आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, आपको क्या चेंज लग रहा है अपने अंदर? क्या लगा? लोग भी वही है, आपका शहर भी वही है, आपका घर भी वही है, आपकी फैमिली मेंबर्स भी वही हैं, आपके आसपास के भी लोग वही हैं। बदला कौन? हम खुद। देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया। माई सेल्फ कौन बदला? लोग वही है, हम फैमिली मेंबर्स वही हैं, घर वही है, ऑफिस वही है, बिजनेस वही है, पति वही है, सास वही है, बच्चे वही हैं, आस पड़ोस भी वही है। अब कोई कमी नहीं दिखती, अब सब अच्छे लगते हैं। पहले कैसे थे, अब कैसे हैं? कौन बदला? हम बदले। हमारे विचार बदले तो हम बदले। समझ आ रही है? वेल डन। तो यही है लाइफ। कोई सिचुएशन आ जाए उसको डरा के भगा दो। डर के आगे जीत है, सबको पता है। डर को इतना डरा दो कि वो आपसे ही डर के भाग जाए। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप शुक्राने हमेशा करते रहोगे। देखो, जब तक मैं क्लास ले रही हूँ, अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते हो अपनी प्रैक्टिस, तो हम टिके रहते हैं। जब हम छोड़ देते हैं तो हम क्या होते हैं? गंदगी में, वही नेगेटिविटी में गिर जाते हैं। हम 4 दिन सफाई नहीं करते, वो पड़ते हमारे ऊपर जमने लग जाते हैं, कूड़े की, डस्टिंग की। ये होती है पड़ते हमारे दिमाग के ऊपर, कूड़े की। ये बुक्स है ना, ये गंदगी की। अब ये हम इसको कैसे हटा रहे हैं? शुक्राना करके। अपनी बुद्धि में जो मैल कूड़ा फंसा हुआ है ना हमारे, शुक्राना करके, ये एक एक करके हर एरिया, ये बुक हमारा कवर करा रही है। एक एक चैप्टर, पूरी लाइफ आपकी बदल रही है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसकी होल लाइफ प्रैक्टिस करो। क्लास, ये सेशन खत्म होने के बाद मैं हूं नहीं हूं, मैं क्लास ले रही हूं नहीं ले रही हूँ, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं करोगे तो यही कूड़ा इकट्ठा आप अपना फिर से कर लोगे। यही 4 दिन करोगे, नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो ये कूड़ा फिर और बंडल पता नहीं कितना बन जाता है। होता है कि नहीं होता? यस और नो? तो मैम क्लास रेगुलर होनी चाहिए। जी जरूर, मेरी कोशिश तो रहेगी जरूर, क्योंकि मेरी खुद प्रैक्टिस होती है इससे। बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखो, कुछ नहीं पता होता टाइम का, जो भी है, हमारी क्लासेस हो ना हो, बट हमें ये बुक इतना पैना बना रही है, इतनी पैनी हमारी बुद्धि कर रही है। आप अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये बुक हो ना हो, मैं हो ना हूं, बट आपको डेली ये प्रैक्टिस आपको पता ही जा रही है कि आप कैसे, कौन सी सिचुएशन आ जाएगी और आप कैसे हैंडल कर सकते हो उसको। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम साफ सुथरे नहाए धोए बैठे होते हैं। जब हम ये प्रैक्टिस बंद कर देते हैं तो या 4 दिन का, जैसे 4 दिन हमने सफाई नहीं की होती ना, और या हम 4 दिन नहाए नहीं होते, बदबू आ जाती है, तो वैसे ही हमारा दिमाग हो जाता है। तो हमने इसको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस हमेशा लॉन्ग लाइफ, मरते दम तकर करनी है। ये बुक मैजिकल है, यही गीता बताती है, यही गुरु ग्रंथ साहिब जी बताते हैं, यही कुरान बताती है, यही बाइबल बताती है। ये सिंपल इजी लैंग्वेज में लिख दी गई है जो हमें समझ आए, और इसको हर कोई इंसान, देखो ना जी, हमने स्टार्ट किया था 28 मेंबर्स से, तो कितने मेंबर्स रह गए आने वाले? कोई आया, कोई नहीं आया। कि हमें आ गया। देखो, आपने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक करी थी मेरे साथ, तो उसमें और आज में कितना डिफरेंस है? जमीन आसमान का। मैजिक बुक आपको पहली जैसी लग रही है जो आपने फर्स्ट टाइम? नहीं। हम कहते हैं हमें तो आता है, शुक्राना करना हमें आता है, हमें तो पता चल के शुक्राना ही तो करना है, शुक्राना करना तो हमें आता है। मैजिक बुक तो हमने करी बिल्कुल नहीं आता। 50 बार 100 बार भी कर लोगे ना, तो भी नहीं आएगी, मरते दम तक भी करते रहोगे तो कहोगे, अच्छा ये पहले, यार ये मैं तब पहली बार करी थी तो ये तो मेरे को ने सुना ही नहीं था, या मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा, ऐसे करने से ऐसा होता है, अच्छा ऐसे करूंगी तो ऐसा होगा,
कितनी बार हमने मैजिक बुक कर ली है, हर बार अलग अलग आती है, अलग अलग। तो हम कैसे कह सकते हैं हमें शुक्राना करना आता है, हमें जीवन जीने का ढंग आता है, हमें पता है कि हम कैसे, वो भी कहेगा यूनिवर्स भी कहे कर ले, फिर तुझे पता है तो कर ले, शुक्राने करने आते कर ले, फिर तू कर ले, तुझे आती है मैजिक बुक पर कर ले तू अपने आप। तो यही होता है, जहां हमने बोल दिया